हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, तो आराध्या का एग्ज़ाम आने वाले हैं। आपको पता है हमारी बेटी आराध्या है और इसके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो हम उसकी कुछ तैयारी करवा रहे हैं। तो बेटिया शुरू करते हैं। अब बेटी हमारे साथ पास बैठी हुई है। ओके, सिंदबाद के बारे में बताएंगे। सिंदबाद एक व्यापारी था जो कि उसके मन में क्या चल रहा था, सुनो। अरसा काफ़ी लंबा गुजर चुका था। सिंदबाद के मन में बार बार चार्ज कर लो इन्हें, बैटरी लाल आ रही है, ये देखो। बंद कर दो उसको। उसकी भी हो रही होगी, देख लो। नहीं हो रही कि वह अपनी तिजारत होता है व्यापार को हिंदुस्तान तक फैला दे। उसने एक दिन तय कर ही लिया कि वह हिंदुस्तान जाएगा। उसने अपनी गठरियों में तिजारती सामान बांध लिया। क्या बांध लिया? तिजारती सामान, व्यापारिक जो सामान होता है वो बांध लिया। वह बसरा के लिए रवाना होने ही वाला था कि उसके पास हिंदबाद दौड़ता हुआ आया। उसने सिंदबाद को मशवरा दिया कि अब उसे समुद्री जहाज़ से जाने की ज़रूरत नहीं है, अब तो हवाई जहाज़ से सफ़र करना चाहिए, वरना हिंदुस्तान के लोग निहायत पिछड़ा हुआ मानेंगे। किसने बोला ये? हिंदबाद ने। किसको बोला? सिंदबाद को। आप समझ गई? सिंदबाद ने हिंदबाद का शुक्रिया अदा किया और सोच में पड़ गया कि हवाई सफ़र पता नहीं कैसा हो। उसे अपना पहला सफ़र याद आया। जहाज़ के कप्तान ने एक बहुत बड़े कछुए की पीठ को एक टापू समझकर उसे उस टापू पर उतार दिया था। इस बार सारी मुसीबतों से बचने के लिए सिंदबाद ने इंटरनेशनल एयरलाइंस के दरवाजे खटखटाए। ठीक है। एयरलाइंस की महिला बुकिंग अफसर ने सिंदबाद की पगड़ी की तरफ एक निगाह डाली और अपनी एयर कंडीशन मुस्कान के साथ सिंदबाद से तशरीफ़ रखने को कहकर अंदर चली गई। तशरीफ़ क्या होता है बेटिया? बैठने के लिए। ठीक है। सिंदबाद को उसकी मुस्कान पसंद आई। क्या पसंद आई? मुस्कान। हाँ, लट्टू हो गया। लेकिन उसका इस तरह अंदर चले जाना सिंदबाद को अच्छा नहीं लगा। ठीक है। वह लौटी और सिंदबाद से पासपोर्ट की मांग करने लगी। सिंदबाद समझ ही न पाया कि यह क्या भला है, पासपोर्ट क्या होता है। सिंदबाद क्या नहीं समझ पाया कि पासपोर्ट होता क्या है। आप जानती हो पासपोर्ट क्या होता है? जब दूसरे देश में जाते हैं हम तो उसकी ज़रूरत पड़ती है पासपोर्ट की। ठीक है ना? वीज़ा की पड़ती है। वीज़ा और पासपोर्ट दोनों की। लड़की ने ग्लूकोज डली हुई मुस्कान से, ओहो क्या बात है, कैसी मुस्कान से? ग्लूकोज की डली हुई मुस्कान से सिंदबाद को समझाया कि पासपोर्ट और हेल्थ परमिट के बिना अब सफ़र करना मुश्किल होगा। ठीक है। हार कर उसे यह इंतज़ाम करना पड़ा। बहरहाल सिंदबाद को एक दिन एक हवाई जहाज़ मुंबई एयरपोर्ट पर ले ही आया। कहाँ ले आया? मुंबई। सबसे पहले कहाँ पे आया सिंदबाद? ये क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले सिंदबाद कहाँ पर आया? इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पे था वो? मुंबई एयरपोर्ट। कहाँ पे आया? मुंबई एयरपोर्ट पर ले ही आया। को किसको? सिंदबाद को। कौन ले आया? हवाई जहाज़। सिंदबाद एयर टर्मिनल पर अपने सामान का इंतज़ार करने लगा। सामान एक ट्रैक्टर पर लदा हुआ आया और सरकते हुए रबर के फट्टे पर पटक दिया गया। गठरियाँ कई गठरियाँ थीं। एक में सोने के पुराने सिक्के बंधे थे। पोर्टर क्या होता है? आपको नई जानकारी दें। पोर्टर कौन होते हैं? पोर्टर होते हैं लोडर, जो सामान को इधर उधर करते हैं ना, ले जाते हैं दूसरे का सामान, लोडर होते हैं। पोर्टर ने जो ही झटके के साथ गठरी को फट्टे की तरफ फेंका, सोने के सिक्के छर छर से बिखर कर फर्श पर घूमने लगे। तभी सफ़ेद वर्दी पहने कस्टम अफसरों का काफिला पता नहीं कहाँ से आनन फानन नमूदार हुआ, मतलब वहाँ पे आ गया। ठीक है। और सिंदबाद को सिक्के बटोरते देखकर घेर लिया। सिंदबाद ने घबराई हुई आवाज़ में ऐलान किया कि उसका नाम सिंदबाद जहाजी है। इस बार उसने समुद्री सफ़र न करके हवाई यात्रा की है, यही गलती की है।
एक कस्टम अधिकारी आगे आकर बोले, शुक्रिया, लेकिन आपको सोना स्मगल करने के गुनाह में हमारे साथ पुलिस स्टेशन तक चलना होगा। कहाँ तक चलना होगा? पुलिस स्टेशन तक चलना होगा। गुनाह शब्द सुना तो सिंदबाद के होश फाफ्ता हो गए। क्या होश फाफ्ता हो गए? होश उड़ गए एकदम। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, तुम अपना काम करो, चल। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, यह तो मेरी अपनी पूंजी है। मैं तिजारती आदमी हूँ, तिजारत के लिए अपने साथ अपनी रकम लेकर आया हूँ। सिंदबाद साहब बड़बड़ाते रहे और उन्हें पुलिस की हिफाजत में तहकीकात के लिए चलता कर दिया गया।